कोई बात नहीं, मैं करवा दूँगी। आप लिंक भेज देना सर, इसमें चला दो, चला दो। गुड मॉर्निंग दीपाली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपाली स्क्वायर। एक जैसे नाम के कितने सारे हो तुम लोग हैं। तो जितना अपन ने पढ़ा उसके अपन आज क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी है, बस ढंग से दे देना तुम आंसर, ठीक है। थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं तो तुम कर लोगे, वैसे तो मुझे पता है, तुम्हें भरोसा है। गुड मॉर्निंग आस्था, गुड मॉर्निंग। जल्दी आ जाओ बच्चा, जल्दी आ जाओ फटाफट।
आज लगता है टेस्ट के नाम पे आ नहीं रहे ये लोग हैं, मतलब कैसे कैसे इंसान है ना, बताओ। गुड मॉर्निंग गायत्री, गुड मॉर्निंग बच्चा, जल्दी आ जाओ, ये तो टाइम ही निकल जाएगा, फिर मैं ये क्वेश्चंस कब कराऊंगी। शुरू करो मैम, चलो ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं अपन, वरना टाइम हो जाएगा अपना। यस मैम, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। चलो तुम पहले मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से दोगे तुम टेस्ट, ठीक है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ये ईमानदारी से टेस्ट दोगे तुम, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, रघुवीर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तुम जल्दी आ जाओ। रुको मैम, सबको बुलाती हूँ, हैं आज तो तुम सबको बुलाओगी है तब तो मैं रोज़ तुम्हें ही बोलूँगी सबको बुलाने के लिए खुलेआम धमकी दी जा रही है आस्था के द्वारा। अरे जल्दी आ जाओ तुम सब लोग हैं, आधा टाइम तो ऐसे निकल जाएगा तो तुम क्वेश्चन करने में रोओगे, फिर जब टाइम नहीं दूंगी तो फिर। गुड मॉर्निंग, गुड, अरे अनीश तुम जल्दी क्यों आ सकते हो तुम यार, रो के क्यों आते हो तुम लोग हैं, क्या पागल अगल तो नहीं हो बिल्कुल ही, रोते रहेंगे इधर से उधर। हो गया गुड मॉर्निंग। फिक्स 11:30 पे अपन स्टार्ट कर देंगे, जितने आएंगे ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 11:30 होते ही मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो सब रेडी रहना और टीप के मत देना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, फिर मैं पूछ लूँगी ना, क्रॉस क्वेश्चन कर लूँगी फिर मैं, और आंसर नहीं देना फिर देख लेना तुम। अच्छा आस्था ने बोल दिया सबको स्टार्ट कर दूंगी, तो सब रेडी रहना और टीप के मत देना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मैं पूछ लूँगी ना, क्रॉस क्वेश्चन कर लूँगी फिर मैं, और आंसर नहीं देना फिर देख लेना तुम। अब आना होगा तो आ जाएंगे, हाँ 11:30 पे स्टार्ट करेंगे, सब रेडी रहना जो आएंगे, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, तुम रेडी रहना, ठीक है। 11:30 होते ही मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अरे तुम गुड मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग, तुम आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। और ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं अब, ठीक है, 15 सेकंड दूँ, 15 सेकंड से 20 सेकंड बस, बायो के क्वेश्चंस के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, तो फटाफट आंसर बताना, कमेंट में बताते जाना। - 11:30 होते ही मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगी, मैं फिर बोल रही हूँ। चलो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है। आधों ने टिप लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि तुम लोग टिपोने हो। फिफ्टीन सेकेंड बस, बायो के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सिर्फ 15 सेकेंड दूंगी, ठीक है। जिसका मुझे लगेगा कि ज़्यादा देना चाहिए टाइम, उसको मैं ज़्यादा दे दूंगी टाइम, ठीक है। लेकिन जिस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड है ना, उसे 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं दूंगी मैं, हाथ तो हाथ फटाफट आंसर लिखते जाना। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइमर स्टार्ट है, फर्स्ट का आंसर तो जल्दी फटाफट, 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से फर्स्ट का आंसर दो, स्टार्ट करो जल्दी, फर्स्ट का आंसर तो जल्दी फटाफट, ओनली 15 सेकेंड, 30 सेकेंड में उसके लिए दूंगी जिसके लिए टाइम होगा। चलिए ओके,
हाँ बताओ जल्दी बताओ आंसर। आंसर बी जेनेवा, बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर है? दीपाली ने बिल्कुल सही दिया है। संस्कृति जल्दी आ जाओ बच्चा, जल्दी आया करो। हाँ जेनेवा 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 जेनेवा, ओके बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर होगा जेनेवा। आंसर नंबर 2 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, ठीक है 15 सेकेंड, स्टार्ट हो जाओ। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, जल्दी आंसर दो फटाफट। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ओनली 15 सेकेंड। ओनली 15 सेकेंड बस, बताइए। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ तुम, जल्दी आ जाओ फटाफट। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट। अरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो तुम, क्या सेकंड कर रहे हैं ये? हाँ आंसर लिख के भेजो तुम, फर्स्ट सेकंड मत करो तुम, इतना तो टाइप कर ही सकते हो। हाँ दीपाली तन्नू ने बिल्कुल आंसर सही लिखा है, फ्लेमिंग। बाकियों को नहीं आता है क्या? ये तो आना चाहिए आप सभी को। पेनिसिलिन जो मेडिसिन होती है, बिल्कुल फर्स्ट आंसर। आंसर लिख दिया करो फ्लेमिंग, इसका सही आंसर होगा बच्चा फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सेकेंड। हेल्थ इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ इज, बताइए क्या आंसर आएगा? जल्दी, इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड देती हूँ, जल्दी करो। चलिए जल्दी बताओ थर्ड का आंसर। बच्चे जल्दी जल्दी लिखो कमेंट में। फोर्थ, बिल्कुल सही, हेल्थ इज, हाँ सभी का आंसर बिल्कुल। हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल बीइंग, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो इजी है बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। हु डिस्कवर्ड वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स? ओनली 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स, जल्दी। हु डिस्कवर्ड वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स? ये तो बहुत ईजी है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओनली 15 मिनट्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा ये। चलिए टाइम अप, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हु डिस्कवर्ड वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स? याद आ रहा है स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, बात करी थी अपन ने, एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको। जल्दी बताओ आंसर, कौन थे वो? जल्दी से आंसर दो फटाफट, जल्दी करो बच्चा, जल्दी आंसर बताओ। सेकंड, पास्चर? नो, जेनर, एडवर्ड जेनर। अनीश रॉन्ग है बच्चा, पास्चर नहीं है, पास्चर नहीं है। ठीक है, आंसर 2, आंसर 4th इज करेक्ट, जेनर आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखना अब इसको, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, नो दीपाली, पास्टर नहीं आएगा, जेनर आएगा। बच्चा याद करो, अपन ने बात करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइम अब 15 सेकेंड ओनली। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन यूरिया, यहाँ पर यूरिया की स्पेलिंग गलत है बच्चा, ई आएगा यहाँ पर, तो तुम समझ लेना यूरिया की स्पेलिंग है ना, देख लेना तुम। प्रोटीन यूरिया इज व्हाट? जल्दी तो फटाफट। प्रोटीन यूरिया इज, ये बताइए, ये आपके 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन आपको आनी चाहिए ये चीज़। प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिया में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इजी आंसर है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ चलिए बताइए, 30 सेकेंड है इसके लिए, 30 सेकेंड है इसके लिए। दीपाली बच्चा पहले वाले क्वेश्चन में बोथ नहीं आएगा बच्चा, यूरिया में प्रोटीन क्या होगा, ठीक है। हाँ चलिए, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज नोन एज, जल्दी चलिए टाइम अप। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन इज यूरिन इज नोन एज, सबका सही है आंसर। अनीश फिर गलत, अरे अनीश तुम तो सही तो दे दे आंसर। हाँ चलिए, हीमेटोयूरिया, हीम का मतलब क्या होता है, हीम का मतलब होता है आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन, तो यहाँ तो साफ ही दिख रहा है बिल्कुल, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं बच्चा दीपाली रॉन्ग, नहीं नहीं नहीं, यूरोलिथेसिस नहीं होगा बच्चा, इसका मतलब होता है कि यूरिन जब निकलता है तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, रॉन्ग ऑप्शन है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ इसका सिर्फ 15 सेकेंड, ओनली 15 सेकेंड, ज़्यादा समय नहीं दूंगी मैं इस क्वेश्चन के लिए। पेनिसिलिन इज बैक्टीरियोलाइटिक बिकॉज, पेनिसिलिन इज बैक्टीरियोलाइटिक बिकॉज, टाइम अप। चलिए बताइए, पेनिसिलिन इज बैक्टीरियोलाइटिक बिकॉज, जल्दी दीजिए इसका आंसर, जल्दी दीजिए इसका आंसर। पेनिसिलिन इज बैक्टीरियोलाइटिक बिकॉज, ऑप्शन दो जल्दी फटाफट, कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो सबको आना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अनीश आंसर दे फटाफट, नालक गलत दे रहा है कब से आंसर। जल्दी तो जल्दी फटाफट, फर्स्ट इस चेक स्पेलिंग पेपर, सेकंड नो नो नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत, और रॉन्ग है बच्चा। अरे भाई तुम लोग, हाँ अनीश, हाँ अब तो सही दिया अनीश ने आंसर, हाँ थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट होगा, बिल्कुल आंसर थर्ड आएगा इसका। अब क्यों आएगा आपको बता दूं, हाँ गायत्री बिल्कुल सही है बच्चा। देखो आपने अगर देखा हो तो, अगर ध्यान हो तो, जो बैक्टीरिया होता है, मैं बोल के बता रही हूँ ध्यान से सुनेंगे, मैम सेकंड सही दिया, ओके ओके ठीक है, हाँ है ना। चलो पुष्पेंद्र फर्स्ट नहीं बच्चा, पुष्पेंद्र फर्स्ट नहीं आएगा, मैं आपको इसको बता दूं बच्चा, बैक्टीरिया जो होते हैं उनके बाहर एक वॉल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की वॉल बनी होती है, जिसको अपन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो जो ज़्यादातर जो मेडिसिन होती है ना, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो क्या फैलाते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकाइलेक्स की। तो जो मेडिसिन होती है ना, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी की सभी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, वैक्सीन जब आएगा, जब एंटीबॉडी वाला टॉपिक आएगा तब और डिटेल में समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एंटीजन इज, ओनली 15 सेकेंड, जल्दी, एंटीजन इज, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताइए, ओनली 15 सेकेंड। चलिए बताइए, एंटीजन क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन दो जल्दी, एंटीजन क्या होते हैं, जल्दी दो, जल्दी फटाफट आंसर दो, टाइम नहीं है, फटाफट दो। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट है, किस किस का थर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल, आस्था सही है, दीपाली सही है, और किसी का सही है, ई कहाँ से आ गया इसमें, अरे लड़के ई नहीं, थर्ड लिख, हाँ आप सही है बिल्कुल, और किसी का, बिल्कुल, ये तो समझाने वाली बात है, समझाऊं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। अरे भाई जब एंटीजन ही नहीं जाएगा तो एंटीबॉडी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कौन करता है, एंटीजन करता है, एंटीजन मतलब प्रतिजन, ठीक है। चलो बढ़िया, ये क्वेश्चन तो आपको आता है, धन्यवाद, आपने बहुत बहुत सही आंसर दिया सभी लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देंगे सबके सब आंसर। डीपीटी वैक्सीन इज एग्जाम्पल ऑफ, देखो बच्चा
ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको थोड़ा सा वैसे दे दिया। अगर इस क्वेश्चन में आप नॉर्मली जो डीपीटी वैक्सीन होती है इसे अगर ध्यान हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, वैक्सीन में पढ़ेंगे अपन। 30 सेकंड देती हूँ मैं आपको। चलिए, डीपीटी वैक्सीन इज एग्जाम्पल ऑफ, अगर ध्यान हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ चलिए बताइए। हाँ ठीक है, हाँ डीपीटी वैक्सीन इज एग्जाम्पल ऑफ। बच्चा देखो, वैक्सीन जब अपन बाहर से लगवाते हैं तो ये कैसी होती है बताइए, किसको आता है इसका आंसर? ध्यान हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ये अपने आगे पढ़ेंगे अपन। बताओ, पैसिव होगी, एक्टिव होगी, इंटरफेरन होगी या बोथ होगी? सेकंड, एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, दीपाली यादव बिल्कुल सही बोला, एक्टिव इम्यूनिटी। हाँ, जो हाथों हाथ काम करे, बिल्कुल। थर्ड नहीं आएगा, बोथ नहीं आएगा, पैसिव नहीं होती। आस्था पैसिव नहीं होती बच्चा, ठीक है। पैसिव वो होती है जो अपन लेकर आते हैं, ठीक है, अपन पढ़ेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल बिल्कुल। पैसिव नहीं होगी अनीश, पैसिव नहीं होती है, एक्टिव होती है। एक्टिव होती है जो अपन हाथों हाथ लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसको अपन पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीजन बाइंडिंग साइड इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन। एंटीजन बाइंडिंग साइड इज एंटीबॉडी, ये तो आपके 10वीं लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे सभी के सभी, ओनली 15 सेकेंड। चलिए टाइम अप, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी, इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बताओ फटाफट। 10वीं लेवल का क्वेश्चन है तो आना चाहिए तुमको। एंटीजन बाइंडिंग साइड इज एंटीबॉडी। एंटीजन बाइंडिंग साइड एंटीबॉडी पे कहाँ होती है, किन किन के बीच में होती है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ होगा, नहीं दीपाली, फोर्थ इज रॉन्ग। बच्चा ये वाई वाला देखा है कहीं, ऐसा कुछ डायग्राम होता है, ऐसा कुछ डायग्राम होता है, याद आ रहा है? ये लाइट चेन होती है, ये वाली चेन होती है, फोर्थ कैसे आएगा? बच्चा यहाँ क्वेश्चन को ध्यान, फोर्थ कैसे आएगा, सबका फोर्थ कैसे आ रहा है? बच्चा एक बात बताओ, क्वेश्चन आप ऑप्शन को ढंग से पढ़ो। 2 लाइट चेन, अच्छा ठीक है, हाँ ये ऑप्शन, ये 2 लाइट चेन, ये वाला, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। यहाँ पर ये लिख रखा है 2 लाइट चेन के बीच में और बिटवीन 1 हैवी 1 लाइट चेन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एंटीजन, सही है बिल्कुल, है ना, सही है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ये नहीं होता तो ये वाला भी हो सकता था, ठीक है, सही है सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्ट सेल सीक्रेट, ये तो बहुत 15 मैम एमसीक्यू ट्रिक के लिए आए हैं सब। हाँ बच्चा सही है अनीश, सही है बच्चा। अनीश चुप हो जा, 30 सेकेंड है। मास्ट सेल सीक्रेट, मतलब बीच में तुमको कुछ बोलना तो है ही, नालायक जो ठहरे तुम। चलो बताइए, मास्ट सेल सीक्रेट करती है व्हाट? अरे तुम सुधर जाओ। चलो, मास्ट सेल सीक्रेट करती है, क्या करती है? अरे ये तो बता दो आंसर तुम। मास्ट सेल कहाँ पढ़ा था अपन ने, याद आ रहा है कुछ? WBC में, कनेक्टिव टिश्यू में, ध्यान आ रहा है तुमको? कुछ ध्यान भी है क्या? बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। हिप्यूरिन, हिस्टामिन, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन? थर्ड, ओके। दीपाली का है थर्ड, दीपाली ओके। हिपेरिन नहीं बच्चा दीपाली यादव यहीं पर फंस गई। ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया बच्चा, ये हिप्यूरिन है, नॉट हिपेरिन। हिपेरिन की स्पेलिंग भी गलत है, हिपेरिन की स्पेलिंग होती है HE, देखो मैं माउस से लिख रही हूँ, PAR, देखो मेरे को लिखने नहीं आ रहा, तुम समझने की कोशिश करो। ये होता है हिपेरिन और हिप्यूरिन अलग होता है बच्चा। हाँ, आंसर नंबर फर्स्ट आएगा इसका। अरे तुम ये क्या दे रहे हो, तुम उल्टे सीधे आंसर मत दो, तुम्हें तो यही हवा नहीं लग रही, स्पेलिंग ही नहीं आती तुम लोगों को तो। अरे नालायको,
अरे हिस्टामिन और हिपेरिन और सेरोटोनिन ये 3 सीक्रेट करता है। हिप्यूरिन तो ब्लड के अंदर खुद प्रेजेंट होता है बच्चा, हिप्यूरिन है ये, नॉट हिपेरिन, समझो। देख फंस गए यहाँ पर, दे दिया, आते जाते भी गलत आंसर दिया तुम लोगों ने, अरे नालायको। चलो ध्यान रखना अब इसको सबके सब। हाँ हाँ राइटिंग मतलब सही है तुम, हाँ चलो अब ध्यान रखेंगे सब। बच्चा माउस से लिख रही हूँ मैं रघुवीर, तो हंस मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट, ये तो सब बताएंगे, इसका आंसर सब बताएंगे। ओनली 15 सेकेंड। डीपीटी प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट, ओनली 15 सेकेंड। चलिए डीपीटी प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट, हाँ बच्चा हिस्टामिन आएगा दीपाली, हाँ चलिए बताइए। डीपीटी प्रोवाइड, डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टुइसिस, पर्टुइसिस को क्या बोलते हैं बच्चा? मैम कोई एक आंसर देगा तो सब भी यही देंगे ना, तो बच्चा अब क्या करें बताओ इसके अंदर। तो बच्चा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो बच्चा, अब इनकी ईमानदारी है आस्था, उसकी टेंशन मत लो बच्चा, इन सबकी ईमानदारी, अगर ईमानदारी से देंगे तो अच्छी बात है, वरना नहीं देंगे तो बच्चा इन्हीं का लॉस है। अपन को क्या, अपन को तो कॉन्सेप्ट समझना है आस्था, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ ऑल ऑफ दिस आएगा इसका आंसर, ये बात आपको मैंने बताई थी बिल्कुल। अगर ये भी गलत दे रहे हो ना तुम, तो तुम पिटोगे बहुत। अगर ये वाला क्वेश्चन भी गलत दे रहे हो, नालायको, ये क्वेश्चन तो तुम सही दे दो। हाँ ये फर्स्ट कौन दे रहा है? ये अनीश है। ये अनीश कितने चाटे खाएगा तू है? अरे तुम सुधर जाओ। डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टुइसिस, पर्टुइसिस को वूपिंग कप भी कहते हो, टी फॉर टिटनेस। तो शर्म करो तुम नालायको, उल्टा सीधा आंसर मत दो तुम, सही आंसर दे दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। बीसीजी वैक्सीन इज ए प्रिवेंटेड मेजर अगेंस्ट, ओनली 15 सेकेंड। चलिए बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? जल्दी देंगे, जल्दी आंसर देंगे सबके सब, सबके सब आंसर दो फटाफट। बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? रघुवीर तू हंस मत, तू बड़े आंसर दे रहा है, सही है, दोस्त पे हंस रहा है, अब आंसर ही ऐसे दे रहा है। हाँ बाकी सब देंगे जल्दी। बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? जल्दी आंसर दो फटाफट। अरे जल्दी बोलो तुम। आस्था, दीपाली स्क्वायर, उषा, जल्दी आंसर दो बच्चा। टीबी, ओके, और बस टीबी, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, टीबी के लिए लगता है, ट्यूबरक्लोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एम्स और जिपमर और नीट में पूछा गया है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए 15 सेकेंड ओनली। कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इन ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन का बहुत जाना माना क्वेश्चन है ये सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो चलिए बताइए, ये आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी। कॉर्निया को हम बिना ब्लड के चेक करे किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्यों? जल्दी आंसर दो बच्चा, इसके आंसर दो जल्दी, जल्दी दे दो, तुम सो रहे हो, आ देते हो। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, तुम तो दोगे नहीं तो मैं ही आंसर दे दूं। इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। कॉर्निया एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ये तो ध्यान है सभी को। बॉडी की ऐसा ऑर्गन, दीपाली नो बच्चा, इट इज नॉन लिविंग लेयर। अरे नहीं, लिविंग लेयर होती है। कॉर्निया इज अ लिविंग, कॉर्निया लिविंग होती है, लिविंग ऑर्गन होता है, लेकिन फिर भी इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है ना, कितनी मजेदार बात। तो ये इसलिए क्योंकि इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो बिना ब्लड चेक करे आप किसी के अंदर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हो, बिल्कुल। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तुम टीप लो बस और कुछ तो, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ओनली 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड। तुम वो 15 सेकंड देने के लायक नहीं हो, तुम 15 सेकंड देने के लायक नहीं हो तुम।
बिल्कुल। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबॉडीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल। बच्चा आपको मैंने एक शब्द बताया था, मैक्रो और माइक्रो। थोड़े राइटिंग थोड़ी ऐसी जा रही है। हाँ चलिए, मैक्रो मतलब होता है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा मॉलिक्यूल। तो जल्दी बताइए इसका आंसर। एंटीबॉडी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है किसका? बहुत इजी क्वेश्चन, ये नीट में बहुत बार आ गया है और आपके एम्स में पूछा गया है। बहुत इजी है लेकिन अब नहीं पूछते, लेकिन पूछे गए हैं क्वेश्चन। जल्दी दीजिए इसका आंसर, जल्दी बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? एंटीबॉडीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? हाँ, प्रोटीन्स। क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। दीपाली बिल्कुल सही, गायत्री बिल्कुल सही। बच्चा ये तो आपको आना ही चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है? ध्यान रखना क्या आएगा इसका आंसर? प्रोटीन। प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है? अमीनो एसिड की चेन होती है। आस्था बच्चा गलत, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। रघुवीर सेकंड बिल्कुल सही, रघुवीर सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन जेनाइटल डिजीज आर? ओनली 10 सेकेंड्स। कौन जेनाइटल डिजीज आर? कौन जेनाइटल डिजीज आर? व्हाट? चलिए बताइए, कौन जेनाइटल डिजीज को हिंदी में बोलूं? जन्मजात रोग। अरे वैसे बोल दिया हिंदी मैंने, तुमको मैंने बताया था कि हिंदी वाले भी ध्यान रखेंगे शब्द का मीनिंग। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? कौन जेनाइटल डिजीज आर? ऐसी कौन सी डिजीज होती है ये वाली? अरे बोल दो तुम, जल्दी जल्दी आंसर तो फटाफट। जल्दी बताओ, तुम तो पता नहीं कब तक टाइप करोगे। फर्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही रघुवीर। हाँ चलो, एक तो सही दिया तुमने अनीश। हाँ ठीक है, वो डिजीज जो जन्म से फैलती हो, ठीक है? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, सभी का सही है। चलो ये तो सही है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। डिप्थेरिया इज कनेक्टेड विथ। डिप्थेरिया किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है? 20 सेकेंड्स, ठीक है? इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड है। डिप्थेरिया इज कनेक्टेड विथ। चलिए बताइए, डिप्थेरिया जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? बहुत सारे सही दिए हैं। हाँ रुक जा, सही है रघुवीर, अभी तो मैंने मेन टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है, रुक जाओ तुम, अभी तो बहुत इजी टॉपिक चल रहा है। चलिए इसका आंसर दीजिए। डिप्थेरिया इज कनेक्टेड विथ लंग्स, ब्लड, थ्रोट या लिवर। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, तो बता दो फटाफट। हाँ बिल्कुल लंग्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी, अगर ये भी गलत दे रहे हो ना तुम तो बहुत बुरा मारूंगी मैं तुमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज इन्फेक्शियस डिजीज? विच इज इन्फेक्शियस डिजीज? ओनली 15 सेकेंड, ओनली 15 सेकेंड। विच इज इन्फेक्शियस डिजीज? जल्दी देंगे इसका आंसर सभी के सभी। मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किए थे। ओके, कोई बात नहीं अनिश, मैं समझ गई, तुम्हारी भावनाओं को समझ गई मैं, तो उनकी टेंशन मत लो, ठीक है? इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही, मुझे पता है, ठीक है? चलो जितने आ रहे हैं उतने दो, अपनी मेहनत से जो भी तुम्हें समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच इज इन्फेक्शन डिजीज? जल्दी बताओ, इनमें से कौन सी डिजीज है जो इन्फेक्शियस है? बिल्कुल, ये तो इजी है। सेकेंड डिप्थेरिया। बच्चा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी शब्द है, हार्ट से रिलेटेड है ये। कोरोनरी एक हार्ट में पाई जाने वाली आर्टरी को कोरोनरी क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं, ठीक है? उसकी डिजीज है ये। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज से रिलेटेड, हाइपरटेंशन, ये तीनों कैसी है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। चलिए ये तो बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सिम्टम ऑफ डिप्थेरिया, 20 सेकेंड। सिम्टम्स ऑफ डिप्थेरिया। उषा जल्दी बताओ, ये तुम 20 सेकेंड से सिम्टम्स ऑफ डिप्थेरिया के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं?
चलिए बताइए, डिप्थीरिया के क्या सिम्टम हो सकते हैं? गम ब्लीडिंग, मतलब डिप्थीरिया क्या होता है? ये लो, एब्सेंट थे तुम, बताओ। अरे तुम सुधर जाओ सुधर जाओ, कल मैंने यही तो बोला था, तुम आए नहीं कि जो भी डाउट है पूछ लेना। अब पूछ रहे हो डिप्थीरिया क्या होता है, बताओ। हैं फर्स्ट ओके गम ब्लीडिंग, और किसी का आंसर कोई? ओके थर्ड सफोकेशन, ओके और कोई? अच्छा और स्टमक एके, ओके। डिप्थीरिया रिलेटेड है आपके लंग्स से, तो स्टमक एके में कहाँ गया, है ना? क्या आएगा इसका आंसर, बताओ। हाँ मैम एब्सेंट था, बहुत बढ़िया, एब्सेंट थे तो तुम, ठीक है। देखो बच्चा, इसका सफोकेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई लंग्स से रिलेटेड है तो तुमको सांस नहीं आएगी, सांस नहीं आएगी तो सफोकेशन होगा ना। तुम क्या बुद्धि नहीं लगा सकते होगे थोड़ी सी, है? थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो। सॉरी सॉरी, मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम्हें बुद्धि होनी भी तो चाहिए तुम लोगों में, है नालायको। तुम कुछ तो शर्म करो, इतने इजी क्वेश्चन है, डर रहे हैं पागलों की तरह। है लंग्स से रिलेटेड है, स्टमक है, अरे पेट में कहाँ से गया ये बैक्टीरिया, ये बता दो तुम कुछ तो शर्म करो तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए लॉक जो, अगर ये आंसर नहीं दिया ना तुम लोगों ने, फिर देख लेना तुम। लॉक जो इज एसोसिएटेड विथ 20 सेकेंड्स। रघु भी टेंशन मतलब बच्चा, मैं वापस समझाऊंगी, ठीक है? अभी जितना आ रहा है उतना आंसर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बच्चों। 30 सेकेंड, जल्दी 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 फटाफट दो। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट। अरे तुम दांत मत निकालो, जल्दी से आंसर दो। दांत निकाल रहे हैं, आंसर तो दिया नहीं जा रहा है। दीपाली स्क्वायर, उषा, अंजलि, अंजलि स्क्वायर, अनीश, रघुवीर, जल्दी आंसर दो फटाफट। दांत निकाल रहे हैं, ओके थर्ड, ओके और कोई? हाँ ये तो आंसर आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, याद आ रहा है कुछ? फोर्थ ऑल ऑफ द, ये देखो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया ये तो, रघुवीर था आउट ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ आंसर, मतलब इतना हाई लेवल। अभी बोल रहा है कि मैंने ना क्लासेस नहीं ली और इसको ये बाकी के दो भी आते हैं, बताओ। अरे तुम ये वाला ध्यान रखो तुम्हारे कोर्स के हिसाब से। मैम शर्म आती है बिना। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो इसका आंसर आएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए विच ऑफ द कॉज प्लाग, 15 सेकेंड ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज प्लेग, जल्दी से आंसर दो। साल्मोनेला टाइफाइड तो बता दो फटाफट। प्लाग किससे होता है, प्लेग किससे होता है? अरे हंसो मत तुम बाकी, चलिए बताइए। प्लेग 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 किससे होता है बच्चे, जल्दी बताओ। जल्दी दो, तुम दांत मत निकालो, तुम जल्दी आंसर दो। ओके यर्सीनिया पेस्टिस, और कोई? बिल्कुल हाँ सही है, ये देखो तुक्का लगा रहे हैं अनीश, मतलब तुक्का लगाने भी जानते हैं ये। यर्सीनिया पेस्टिस बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। चलिए देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थर्टी सेकेंड से इसके लिए आपको मैं 30 सेकेंड देती हूँ। डेंगू फीवर, प्लाग, साइफिल, हाँ सही बोला है रघु, तुक्का बाज जिंदाबाद। चलिए बताइए इसका आंसर, इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच है? चलिए बताइए।
जल्दी बोलो जल्दी। अनिशा थर्ड, ओके। दीपाली तनवर फर्स्ट, बच्चा हाँ फंस गए यहीं पे ही, यहीं पे फंस गए। साइफिल, इसका आंसर होगा थर्ड। बच्चा ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी गलत हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैलेडियम है ना, ट्रिपेनोजीमा पैलेडियम से होता है, ये रॉन्ग है इसका आंसर। ठीक है, आर्बो वायरस, डेंगू जो फीवर होता है, फ्लेवी वायरस को आर्बो वायरस भी बोलते हैं। हाँ बच्चा बता रही बता, फ्लेवी वायरस को आर्बो वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अब ध्यान रखना, वैसे मैं आगे बताती बट कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ध्यान रखो। अगर अभी गलत हो रहा कोई दिक्कत नहीं, बाद में रॉन्ग मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बताऊंगी मैं, अभी ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एजेंट ऑफ टीबी, 10 सेकेंड्स। वापस तुक्का लग गया, हाँ मतलब तुम्हारी जिंदगी तुक्का लगाने में जाएगी। अरे कुछ शर्म करो तुम, है तुक्का लगाने में जाएगी तुमको, है नालायको। चलो पॉजिटिव एजेंट ऑफ टीबी, बस बहुत है। टीबी का पॉजिटिव एजेंट ये तो बता दो बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है आपके, ये आंसर आना चाहिए आपको। क्या आएगा इसका आंसर? टीबी का पॉजिटिव एजेंट। टीबी किससे फैलता है बच्चा? चलिए जल्दी दो, फटाफट फटाफट आंसर दो फटाफट। सेकेंड, ओके। दीपाली तनवर सेकेंड, स्ट्रेप्टोकोकस। थर्ड आएगा बच्चा माइकोबैक्टीरियम। स्ट्रेप्टोकोकस से निमोनिया, निमोनिया फैलता है। जिंदगी भी तुक्के लगाने के लिए ही मिली है, क्या बात है, मतलब डायलॉग पे डायलॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपाली अब ध्यान रखना बच्चा, स्ट्रेप्टोकोकस से तो निमोनिया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस अफेक्टेड, टिटनेस किसको अफेक्ट करता है? टिटनेस किसको अफेक्ट करता है? 20 सेकेंड्स। टिटनेस इन्वॉल्व मसल, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत ही घुमा के दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन बताएगा इसका आंसर? टिटनेस किसको इन्फेक्ट करता है? टिटनेस किसको प्रभावित करता है? हाँ दीपाली अब ध्यान रखना, बताइए छोटी छोटी गलतियां मत करो, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हुए हैं। हाँ सेकेंड वॉलेंटरी मसल्स, ओके अच्छा, और कोई? अच्छा सेकेंड आएगा, अच्छा और किसी का कोई आंसर? लंग्स, ये देखो ये टिटनेस, ये कौन है लंग्स वाला? अरे दीपाली यादव बच्चा, लंग्स कहाँ, फेफड़ों में कहाँ चले गए तुम्हारे? टिटनेस कहाँ क्या बोलूँ अब मैं, जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो तुम्हारे लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है। थर्ड, अरे तुम क्या पागल हो गए क्या? हैं सही है बिल्कुल, फेफड़ों में जाएगा सच में। जल्दी बताओ फटाफट। बोलो बोलो। नहीं देखो बच्चा, है ना, टिटनेस जो होता है आपके बताया था ना मैंने, मसल से रिलेटेड नहीं है। अगर यहाँ पर इससे ना पोलियो आता, अगर यहाँ लिखा हुआ पोलियो आता तो अपन शायद मसल्स वाला ऑप्शन सोचते भी। शांति शांति, है ना। हाँ तो यहाँ पर आपके ये लंग्स आएगा। अब ये ज़रा पता नहीं मसल्स वाला कौन है, ये अनीश ने शुरुआत करी थी, है अनीश? मतलब इतने भी तुक्के मत लगाओ तुम, हैं जो लेने देना ही नहीं हो आंसर का, है? अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखना इसका बच्चा, देखो कंफ्यूज मत हो। मैं तो तुम्हें अब देखो आंसर बताने के बाद भी, मैं तो पढ़ाने के बाद भी मैं तुम्हें कंफ्यूज करूँगी जानबूझ के, लेकिन तुम अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट रहो कि भाई हाँ मैम ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये अनीश तो दांत ही निकाल रहा है, इसका आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ होना तो है नहीं तुमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, इसका आंसर देंगे सभी बच्चा अगर, हाँ अनीश जी। चलिए डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, ये क्वेश्चन तो अपन ने कल भी बात करी थी, है ना।
बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, लंग्स अगर ये नहीं आता है तो आप लंग्स लगा के आओगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था तो आप लंग्स पे लगाना, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू फीवर ये तो आपको आना चाहिए। डेंगू फीवर का आपको मैंने कल ही समझाया था, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपके, ऐसे ही दे दो इसका आंसर तुम, एनोफिलीज। अरे डेंगू फीवर है, तुम एनोफिलीज कहां से दे रहे हो तुम? अरे क्या पागल हो क्या बिल्कुल ही हैं? कल ही तो समझाया था डेंगू फीवर का। एडीज इजिप्टाई से होगा ना, तुम सब गलत सलत आंसर कैसे दे रहे हो हैं? पढ़ते लिखते नहीं हो बिल्कुल भी। कल ही कितनी बार, 100 बार बता दिया डेंगू फीवर, कल 2 लेक्चर में बता दिया, फिर भी तुम ये सही नहीं दिए जा रहे, आंसर तो आ नहीं रहे तुमसे। बच्चा थोड़ा सीरियसली दो, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीज इजिप्टाई, ये तो बिल्कुल गलत सलत मत दो ऐसे क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स इज वायरल डिजीज दैट कॉज इन्फ्लेमेशन। अब इसका तो बता दो तुम। सो मैम हाँ फर्स्ट आएगा ना बच्चा, ऐसे गलतियां मत करो, ये छोटी छोटी गलतियां मत करो। चलो मम्स इज वायरल डिजीज, अब ये तो बता दो तुम 20 सेकेंड्स इसके लिए। चलिए मम्स जो होता है वो किससे रिलेटेड है? हाँ सही है बच्चा, सही है। हाँ किसके लिए आएगा बताओ? मम्स जो होता है वो कौन सी, किसमें? हाँ फर्स्ट, बिल्कुल पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये वाला भी आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। चलो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, जल्दी देंगे सभी के सभी आंसर। चिकन पॉक्स किससे कॉज होता है? 15 सेकेंड ओनली। चलिए बताइए चिकन पॉक्स किससे होता है? अरे ये पुष्पेंद्र भी आया रखा है क्या है बच्चा? पुष्पेंद्र तुम आ रखे हो क्या? इतने दिनों, इतनी देर बाद देखा मैंने तुम्हारा कमेंट। प्रेजेंट थे तुम बच्चा, मैंने सोचा तुम आए नहीं आज। चलिए चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, अरे बता दो जल्दी। फर्स्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल वेरिसेला वायरस, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अरे भाई ये तो सीधा सीधा आ रखा है क्वेश्चन बच्चा, अब इसमें मैं आपको समझाने जैसा कुछ है भी नहीं है, तुम कम से कम न्याल करो तुम थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वायरल डिजीज, 10 सेकेंड ओनली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल, कौन सी एक विषाणु युक्त डिजीज है? धन्य हो पुष्पेंद्र जी, आपके दर्शन हुए। हाँ सही में, मैंने भी अभी देखा, इतनी देर हो गया, मैं सोचा आया नहीं आज पुष्पेंद्र। चलो कोई बात नहीं। हाँ बताओ बच्चा, पुष्पेंद्र बताएगा मुझे इसका आंसर, विच इज वायरल डिजीज, इनमें से कौन सी विषाणु युक्त रोग है बच्चा, बताओ। पुष्पेंद्र देगा मुझे इसका आंसर, बाकी सब भी आंसर दो फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है? सेकेंड डाइसेंट्री, नन ऑफ दिस, सच में पक्का? टिटनेस किससे होता है, वायरस से या फिर क्या बोलते हैं आपके बैक्टीरिया से? बोलो। बताओ टिटनेस किससे होता है, वायरस से या बैक्टीरिया से? जल्दी बोलो। तो फोन भी अटक रहा है अब तो। हाँ बच्चा ये भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस किससे होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से। ये होता है आपके टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड,
डिसेंटेरिया भी आपके बैक्टीरिया से होता है। नन ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ आएगा। कौन है ये सेकंड देने वाले? पुष्पेंद्र। नालायक, तेरे को मैंने सही आंसर देने के लिए बोला था, हैं? गलत आंसर देने के लिए नहीं बोला था। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम ना अब बाकी के 2 क्वेश्चन तो सही दे देना तुम, कुछ तो न्याल कर लो तुम। चलो, स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज इज कॉज्ड बाय। पुष्पेंद्र देगा इसका आंसर मेरे को। अब मैं पुष्पेंद्र, तू ही बताएगा दोनों क्वेश्चन आंसर में। चलो बता, जल्दी बता। 29 वाला क्वेश्चन का आंसर बता जल्दी फटाफट। जल्दी दे दो आंसर। सो रहे हैं आधे तो। बस बहुत है, बहुत 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 दे दिया तुमको टाइम मैंने। फर्स्ट ओके पक्का। पुष्पेंद्र कहाँ गायब हो गया? पुष्पेंद्र मैंने तुम्हें बोला आंसर देने के लिए, तुम गायब हो गए। चलो बिल्कुल सही है। चलो बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आंसर दिए। हाँ लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना पुष्पेंद्र फर्स्ट। धन्यवाद पुष्पेंद्र, आपने मुझे आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन्डिस इज अ पैथोलॉजिकल डिजीज ऑफ लिवर इज कॉमनली ड्यू टू। जॉन्डिस एक पैथोलॉजिकल डिजीज होती है जो सामान्यतः लिवर में फैलती है। ये किससे फैलती है? 20 सेकेंड्स ओनली। क्या बात है अनीश, 100% पक्का, मतलब कंफर्मेशन की बाढ़ लेकर आ गए तुम पूरी, हैं? हाँ बच्चा, ये भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी। जॉन्डिस इज अ पैथोलॉजिकल डिजीज ऑफ लिवर। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बता दो फटाफट। जॉन्डिस किससे होता है? वायरस से। जल्दी बताओ। जल्दी बताइएंगे सबके सब। जल्दी बताएंगे किससे होता है जॉन्डिस? हाँ बिल्कुल सही। ये तो सभी के सभी आंसर तो कम से कम लास्ट क्वेश्चन है, इसका तो दे दो सही आंसर। बताओ जल्दी। आपको मैंने एक चीज बताई थी, ध्यान हो तो। जल्दी बता दो तुम। वायरस ही होता है बिल्कुल। बाकी का आंसर बच्चे, जब हम वायरस में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हाँ बिल्कुल वायरस जो होता है वो भी जॉन्डिस शो करता है। निमोनिया के अंदर समझाया था मैंने आपको, ये चीज़ याद आ रही है कुछ? और भेजे में आ रही नहीं आ रही है? निमोनिया के अंदर मैंने चीज़ बताई थी तुमको, ध्यान आ रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल, आस्था बिल्कुल सही है। पुष्पेंद्र धन्यवाद आपका, आपने मुझे सही आंसर दिया, ठीक है। और बाकियों ने भी सही आंसर दिया। और ये कहाँ गए बाकी? अरे बाकी तो गायब हो गए। दीपाली स्क्वायर, अंजलि स्क्वायर, संस्कृति, बाकी तो गायब ही हो गए। जल्दी जल्दी दो। हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे। 30 में से अगर 2 क्वेश्चन, अगर ये इस ऐसे क्वेश्चन में भी अगर तुम्हारे गलत हो रहे हैं ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा, से बता रही हूँ मैं। तो तुम एक काम करो, सब जब बेचो ठेला चलाओ, तुम एक काम करो तुम, हाँ पढ़ाई लिखते तुमसे होनी नहीं है अगर गलत जा रहे हैं तो तुम्हारे आंसर इस क्वेश्चन पेपर में भी गलत जा रहे हैं, तो से बता रही हूँ मैं, पढ़ाई लिखाई तुमसे होनी नहीं है। सही बोल रही हूँ ना मैं? 28 2 क्वेश्चन चलो मैं मान सकती हूँ। हाँ हाँ बच्चा ठीक है, सही है बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है वायरस वाला, ठीक है।
तो 28, 30 में से 28 तो कम से कम सही होने चाहिए तुम्हारे। 2 क्वेश्चन मैं मानती हूँ, हाँ चलो 2 क्वेश्चन हो जाएगा गलत, बट कम से कम होने तो चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। अब बच्चा देखो है ना ठीक है, तो अब है ना ध्यान रखना, तुम कुछ न्याल कर लो और कुछ नहीं करो तो तुम सब कुछ पढ़ लो हैं। अरे हंसो मत, तुम हंसाने के लिए नहीं बोल रही बाद में, दांत निकाल रहे हैं अनीश को तो तुक्के लग, ये तो जिंदगी तुक्के में निकल जाएगी अनीश। चलो ठीक है, तो अब मंडे से अपन आगे का स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मंडे से अपन आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते ये चैप्टर कंप्लीट करें अपन। मैम एक बार वो टिटनेस वाला वापस बताओ ना। बच्चा मेरी बात सुनो, अभी आपकी दूसरी क्लास हो रही है दीपाली, कि उसमें लंग्स कैसे होगा। बच्चा मैं रुको, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। दीपाली मुझसे इंडिविजुअल पूछ लेना। मैम एक मजे लेने आज हम नहीं। बच्चा आप कुछ भी करो, हंसो करो, देखो तुम अगर हंसते हंसते भी सही आंसर दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दीपाली मुझसे इंडिविजुअल पूछ लेना बच्चा अभी, ठीक है। इंडिविजुअल पूछ लेना बच्चा, क्योंकि अभी दूसरी क्लास भी होगी ना बच्चा, इसलिए। ठीक है दीपाली, दीपाली तनवर बच्चा सुनाई दे रहा है। अभी मुझसे इंडिविजुअल पूछना, मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगी। हाँ हाँ सही है सही है, मैं मना नहीं कर रही। चलो ओके बच्चा ओके, ठीक है। लंग्स हाँ दीपाली मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बच्चा? हाँ ठीक है, अभी मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगी, ठीक है बच्चा। अभी क्या दूसरी क्लास भी होगी ना बच्चा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे ही लेट कर दिया अपन ने 15 मिनट। चलिए ओके, बाय बाय बच्चों, और पढ़ लेना। बाय कर रहे हैं ये, इतनी अंग्रेजी आ गई तुमको, बाय कर रहे हैं ये। चलो मैम आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए हमने टाइम निकाला। ओह माय गॉड आस्था, आपको मैं धन्यवाद बोलती, आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। चलो बढ़िया, ओके।